नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं आपके बीच में बहुत ही हॉट टॉपिक लेके आया हूँ। दिसंबर 12 यानी 1-2 दिन पहले अभी एक नोटिस अब हुआ है। GST डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया जोमेटो को। कितनी पेनल्टी का पता है आपको? कितने टैक्स और पेनल्टी का? मात्र 803 करोड़ रुपए का। मात्र 803 करोड़ का, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। जिसमें 401.7 करोड़ का टैक्स विद इंटरेस्ट, 401.7 का पेनल्टी जिसको लगा के जोमेटो वालों को दिया गया है। और जोमेटो वालों को आपको लग रहा है कि ये नोटिस पहली बार आया है, क्यों आया है, इसके लीगल एस्पेक्ट क्या हैं, किस बात पे डिपार्टमेंट हमसे जोमेटो वाले से टैक्स मांग रहा है और जोमेटो वाले वो टैक्स क्यों पिछली बार उन्होंने डिनाई करा। ये सारी बातें हम इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर 803 करोड़ का राज क्या है। समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि 803 करोड़ का नोटिस आया क्यों और पहली बार, क्या ये नोटिस पहली बार आया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल नहीं। ये नोटिस सन 2023 में भी आया था, जिसपे 402 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई थी। वो भी सेम इशू के ऊपर आया था और वो 2019 से लेकर 2022 के पीरियड का था। और ये जो अब आया ये रिसेंट के पीरियड का है। यानी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि भाई एक टैक्स ऐसा है जो जोमेटो वाले पे नहीं कर रहे हैं, जो उनको कहीं ना कहीं पे करना चाहिए। अब पे करना होगा या नहीं करना होगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन नोटिस की समझते हैं लीगल बातें क्या हैं। नोटिस आया तो क्यों आया, पहली बात। अब मैं दोनों बातों आपसे चर्चा करूंगा कि डिपार्टमेंट क्या कह रहा है और जोमेटो पार्टी जो है सीसी है वो क्या कहती है। सबसे पहला, डिपार्टमेंट कहता है कि भाई साहब आप जो डिलीवरी करते हैं फूड की, यानी आपका राइडर, अगर मैंने कोई ऑर्डर करा, आपका राइडर रेस्टोरेंट पे गया, रेस्टोरेंट से उस गुड्स को लेके पार्टी को दे के आया, यानी जिसने ऑर्डर बुक किया था उसको दे के आया, और उसके बदले में आपने रेस्टोरेंट का जो बिल था विद GST चार्ज कर लिया। बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन उसमें आपने डिलीवरी चार्जेस जोड़ा। यानी आपके राइडर की जो सर्विस थी, राइडर जो वहाँ तक गया और वहाँ से आपका माल लेके आया, उस पर आपने डिलीवरी चार्जेस जोड़ा। वो डिलीवरी चार्जेस पे 18% टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी डिपार्टमेंट का क्लियर है, भाई साहब आप डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, आप उस पर 18% का टैक्स पे करिए, दैट्स इट। पहले जो नोटिस आया था उसमें इनकी तरफ से क्या जवाब गया था उस पर चर्चा करते हैं। उसमें इनकी तरफ से जवाब ये गया था कि भाई साहब जो हम डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी रिसीप्ट नहीं है। रिसीप्ट नहीं है तो भाई साहब क्या है, वो रिसीप्ट नहीं है, उसको हमने डिलीवरी चार्जेस वाले जो राइडर हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया। यानी वो हमारी इनकम नहीं है, हमारी रिसीप्ट्स नहीं है, तो हम उसके ऊपर टैक्स क्यों देंगे? जब हमारी इनकम होगी, हमारी रिसीप्ट्स होगी, हम उसी के ऊपर तो टैक्स देंगे। जब हमारी रिसीप्ट ही नहीं है, हमारे पास आके और चली गई, तो हमारी उस इनकम का, उस रिसीप्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा जोमेटो स्विगी वालों ने अपने रिप्लाई में दिया था। अब आगे क्या होगा ये तो फर्दर हियरिंग पे पता चलेगा, लेकिन समझते हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ क्या है। देखिए लीगल पॉइंट ऑफ ये है कि हमने सेक्शन 8 पढ़ा, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्लियर कट कहता है कि अगर कोई भी आइटम आप खरीद रहे हैं और उसके बदले साथ में कुछ ऐसी सर्विसेज या गुड्स दिए जा रहे हैं जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, यानी वो कंपलसरी है, उसके बिना वो प्रॉब्लम, मतलब वो पूरी सर्विस नहीं हो सकती। जैसे स्विगी जोमेटो की अगर मैं बात करूं, मैंने खाना मंगवाया तो भाई साहब बिना डिलीवरी दिए वो काम तो नहीं हो सकता ना, काम तो पॉसिबल नहीं है, यानी वो कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा। तो डिलीवरी तो मेरी फूड का ही तो पार्ट हुआ। अगर फूड का पार्ट हुआ यानी दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ मेरा फूड, एक हुआ मेरा सर्विस जो डिलीवरी है, यानी दो पार्ट मेरे हुए। इसमें मेरा प्रिंसिपल पार्ट क्या, फूड। अगर फूड नहीं होता तो अगर डिलीवरी हो जाती, बिल्कुल नहीं होती। तो यानी फूड अगर मेरा कंपोजिट पार्ट है तो मुझे जो टैक्स है वो पूरा का पूरा अमाउंट पे देना चाहिए ना। डिलीवरी चार्ज मैं अलग से क्यों लिखता हूँ? यानी मेरा कंपोजिट पार्ट है, मैं पूरा उस पर चार्ज करूँ, उस पर GST लगा के पे कर दूँ। ये बात मुझे लगता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं ना कहीं सही है, जिसमें सितंबर 2021 में
ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को क्लियर करा था कि भाई जो भी डिलीवरी चार्जेस आप ले रहे हैं, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म की फ़ीस है, आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर कोई डिलीवरी चार्जेस है तो वो आपको उसमें पेमेंट उसका करना पड़ेगा। तरुण बजाज साहब भी उस समय सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी कई सारी इस बारे में बातें करी थी। पहले जो टैक्स कलेक्ट होता था रेस्टोरेंट्स होता था, फिर बाद में उन्होंने चेंज करके कहा कि नहीं भाई हम टैक्स जो चार्ज करेंगे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों से करेंगे, वो अपने आप वहाँ से टैक्स अपना अरेंज करके हमारे को पे करें। तो ये कई सारे चेंजेस कर गए, जो लूप होल जो लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं ऐसा है। अब ये सारा पॉइंट है। अब क्या इस पे डिलीवरी चार्ज पे सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई का टैक्स लगाया जाएगा? क्या जोमेटो स्विगी यही कह के बच जाएगा कि भाई साहब ये ना तो मेरी रिसीप्ट्स है और इसलिए मैं उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, इस पर मेरा कोई लेना देना नहीं? या डिपार्टमेंट ये कहेगा नहीं भाई साहब ये आपके प्लेटफॉर्म की फ़ीस है, जो आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, जो राइडर आपके बिहाफ पे लेके आ रहा है, रिसीप्ट तो आप ही कहलाएगी। इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे ही इस पर ऑर्डर आएगा हम लोग ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन 803 करोड़ रुपए का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूं। और अगर आपको भी पता होगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसमें क्या होगा, कौन जीतेगा, एसएससी के फेवर में आएगा या डिपार्टमेंट के फेवर में आएगा, और क्या इसका रिज़ल्ट होगा, और कौन से सेक्शन प्रोविज़न इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये भी आप मुझे बताइएगा। क्योंकि कहते हैं चर्चा शेयर करने से ही अच्छी होती है, ज्ञान शेयर करने से ही बढ़ता है, ज्ञान बढ़ाने बांटोगे तो ही बढ़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप भी कहीं कोई पार्टनर रेस्टोरेंट जोमेटो स्विगी से जुड़ा हुआ तो उसको वीडियो शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।